तो आपका फिर से स्वागत है एक बार भक्ति मार्ग चैनल पर और महाराष्ट्र सीरीज़ के एपिसोड 3 पर, जिसमें हम जा रहे हैं महाराष्ट्र का हिल स्टेशन माथेरन। इससे पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने किस तरह भीमा शंकर जी के दर्शन किए और उसके बाद हम निकल गए माथेरन के लिए। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अभी जाके देखिए। तो महाराष्ट्र सीरीज़ में हम 3 ज्योतिर्लिंग के टोटल दर्शन करने वाले थे, जिसमें से हमने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे और इसके बाद हम जा रहे थे त्र्यंबकेश्वर। पर बीच में हमें माथेरन हिल स्टेशन का ख्याल आया, तो हमने सोचा क्यों ना वो भी घूम लिया जाए। फिर क्या था, हम निकल गए। तो अगर आप डायरेक्ट सिर्फ माथेरन आना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा मुंबई एयरपोर्ट, और यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नेरल रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं माथेरन और हमारी गाड़ी अभी देखो पीछे खड़ी है और हम थोड़ा चाय बना रहे हैं। हम लोग को चाय पीनी थी क्योंकि बारिश में चाय ही लगती है यार, और क्या ही चाहिए। दिखाता हूँ आपको थोड़ा चाय, बता दो बाबा कैसी बनती है। हो रहे भाई, भुट्टा भी सीखना है अभी। अरे भाई निकाला जब इतने सारे लगे तो हम लोग खुद अपनी सेल्फ में चाय बना रहे हैं, खुद से चाय बना के पीने का मजा ही अलग होता है। ये तो आप भी जानते ही होंगे क्यों भाई यार, चाय खुद से बना के पीने में मजा आता है ना। चाय तो पीने में मजा अलग है। तो हम सभी चाय पीने के बाद निकल गए वापस माथेरन के लिए। तो अगर आप माथेरन हिल स्टेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मुंबई में लोनावला हिल स्टेशन है, वैसे ही माथेरन है। माथेरन उससे कई ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती है जो कि बॉटम से लेके टॉप हिल तक जाती है, लेकिन मानसून में ये बंद रहती है और सिर्फ ऊपर की ही टॉय ट्रेन चालू रहती है। तो दोस्तों अभी हम माथेरन के ऑन द वे है माथेरन, और अभी हम थोड़ा रुके रहे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर वैसे आपको तो पता ही होगा महाराष्ट्र में फेमस है वड़ा पाव, मिसल पाव, तो वही हमने खाया है कुछ, और इडली खाई है और भाई लोग ने भी कुछ और खाया है। तो अब हम जाते हैं माथेरन के लिए। हमारी गाड़ी अभी खड़ी है, तो अगर आपको ये अर्टिगा बुक करनी हो तो मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके बुक कर सकते हैं। तो ये आपको माथेरन के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप फैमिली के साथ हैं, या अपन सोलो है तो आप जा सकते हैं बसेस से या ट्रेनों से। अगर आप बाय ट्रेन माथेरन आना चाहते हैं तो आपको नेरल रेलवे स्टेशन में उतरना होगा, और रेलवे स्टेशन के बाहर ही से आपको शेयरिंग में कैब मिल जाएगी जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको माथेरन के मेन गेट पर ड्रॉप कर देगी। जैसे ही आप माथेरन के हिल्स में एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देगा। माथेरन के रास्ते में आपको कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखाई देंगे। भीमा शंकर से निकलने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे बाद हम माथेरन के मेन गेट पर पहुंचे। माथेरन हिल स्टेशन में एंट्री के लिए आपको एक टिकट लेनी होगी जो कि होगी 50 रुपीज़ पर पर्सन की, और इसके बिना आप अंदर नहीं एंट्री ले सकते हैं, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप माथेरन में स्टे करना चाहते हैं तो आपको हिल स्टेशन के अंदर ही होम स्टे या होटल्स मिलेंगे, बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कृपया ये याद रखिएगा, बाहर सिर्फ कारों की पार्किंग करी जाएगी, और जैसे आप टिकट लेके अंदर जाएंगे तो उसके बाद ही आपको स्टे मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रूम में स्टे करने। अब तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है माथेरन में, तो अभी हम जा रहे हैं रूम लेने और एक रात वहाँ स्टे करेंगे 1 नाइट, और कल यहाँ से निकलेंगे नासिक के लिए। तो आपको मैं बारिश दिखा ही रहा हूँ कितनी तेज़ हो रही है, और हमारे भाई लोग भी भीग गए हैं। हेलो, वेलकम टू माथेरन। तो अगर आप आते हैं तो ट्रैकिंग बैग जरूर लेके आए और ट्रैकिंग शूज़ वाटरप्रूफ वाले।
नहीं तो उनकी ऐसी हालत हो जाएगी। ये इनके चल नहीं पाएंगे। तो बस यही कहना था। चलिए हम आपसे रूम में कनेक्ट करते हैं। तो बारिश में काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक रूम मिला जो कि 7 पर्सन के हिसाब से काफ़ी अच्छा था और बड़ा था। और फिर क्या, रूम में एंटर करते ही हमने मैगी बनाने का सोचा और उसके बाद चाय भी बनाई, क्योंकि बारिश में सिर्फ चाय और मैगी ही याद आती है दोस्तों। तो इस सब के बाद हमने सोचा क्यों ना माथेरन हिल्स की छोटी सी एक कॉलोनी एक्सप्लोर की जाए, जिसमें लग ही नहीं रहा था कि ये कॉलोनी हिल्स में बनी हुई है। और यहीं पर आपको काफ़ी सारे होम स्टे और होटल्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो बस डे 1 यहाँ पर हमारा एंड हुआ। गुड मॉर्निंग माथेरन। कुछ इसी तरह हम बाहर देख रहे थे कि बारिश ना हो, क्योंकि आज हमारा घूमने का दिन था। क्योंकि जब से हम माथेरन में एंटर किए थे तब से बारिश लगातार हो रही थी। तो हमने इस बंदर से भी पूछा कि आज बारिश होगी या नहीं, तो इसने बोला अभी कुछ देर तक तो नहीं होगी। तो फिर हम निकल गए। गुड मॉर्निंग माथेरन। तो दोस्तों आज हमारा घूमने का दिन है माथेरन में। तो हम आज यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, ट्रेन एक्सप्लोर करेंगे, टॉय ट्रेन में ट्रैवल करेंगे और आपको बताएंगे कि चार्जेस क्या है और उसका रूट क्या है ट्रेन का। तो अब हम लोग एक्सप्लोर करना चालू करते हैं, तो चलिए। तो जहाँ आप स्टे करेंगे वहाँ से टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन अमन लॉज लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आए थे पानी देखने, तो दोस्तों दिख भी रहा है, लेकिन हमें रेनकोट पहनना पड़ रहा है, जादू वाला। तो देखिए आप यहाँ पर आए तो रेनकोट तो जरूर लेके आए, मैंडेटरी है बिल्कुल। अगर नहीं लाएंगे तो आप भीग जाएंगे, कपड़े का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों पीछे दिख रहा होगा आपको कि टॉय ट्रेन आ रही है, तो हम इसी टॉय ट्रेन में अभी ट्रैवल करेंगे थोड़ी देर बाद, तो आप बने रहिएगा। तो आपको टॉय ट्रेन की टिकट अमन लॉज रेलवे स्टेशन के पास से ही मिल जाएगा, जस्ट बाजू से ही आपको लेना होगा। और टिकट के रेट्स आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हमने टॉय ट्रेन की टिकट ली है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल टिकट है 55 रुपीज़ पर पर्सन और फर्स्ट क्लास की है 95 रुपीज़ पर पर्सन। और तो हम लोग ने लिया अभी फर्स्ट क्लास की ली है, क्योंकि अब आए हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल ही हम लोग, जल्दी हम लोग की अच्छे से सफल हो जाए। तो दिखा दो भाई टिकट, दिखाओ ये टिकट है। तो आपको ये अमन लॉज स्टेशन है यहाँ पे टॉय ट्रेन का, तो उसके जस्ट बाजू से ही मिल जाएगी, जो कि माथेरन के अंदर ही है अमन लॉज रेलवे स्टेशन। उसके जस्ट बाजू से आपको टिकट मिल जाएगी, टिकट काउंटर से, है ना। तो अब हम लोग जाते हैं, 9:10 की हम लोग की ट्रेन है। मतलब ट्रेन चलती रहती है, 1-1 घंटे के डिफरेंस में चलती है, और आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे लीजिए टिकट, आप जब टाइम मिले आपको। तो अभी हम लोग वहाँ जाते हैं, फिर आपको बता दूँ। चलिए। तो इस वक्त आप जो टिकट देख रहे हैं ये फर्स्ट क्लास की है। टिकट लेने के बाद हम चले गए अमन लॉज रेलवे स्टेशन में, जो कि जस्ट बाजू में ही है। तो लगभग आधे घंटे वेट करने के बाद हमको दिखाई दी यहाँ की प्यारी टॉय ट्रेन। और सिर्फ यही टॉय ट्रेन है जो कि इस हिल स्टेशन को बाकी हिल स्टेशनों से अलग बनाती है और आपको सफ़र करवाती है पूरे हिल्स का। तो फिर हम दोस्तों जल्दी से बैठ गए और फिर शुरू हुआ हमारा माथेरन का सफर। तो दोस्तों अभी टॉय ट्रेन चलने लगी है और हम लोग ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, जिसमें हम काफी कंफर्टेबल ट्रेवल कर रहे हैं। कैबिन टाइप का हमें मिला है, देख सकते हैं। देखो भाई लोग कैबिन कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पर एक लिमिटेड सीट है, अप्रोक्स 7 ही है, हम लोग भी 7 ही हैं। और तो हम लोग पे फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी हमने, 95 रुपए पर पर्सन था। तो हम लोग काफी अच्छे से देखिए ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो अभी हम आपको आगे का भी जर्नी दिखाते पूरी ट्रेन की, देखिए। तो फर्स्ट क्लास की टिकट लेने का हमें फ़ायदा ये मिला कि हमें पूरा एक कैबिन दे दिया गया, जिसमें 7 पर्सन होते हैं। और ये कैबिन कुछ इस प्रकार दिखता है। तो दोस्तों रील्स और फोटो के चक्कर में मैं अपने ब्लॉग की वीडियो ज़्यादा नहीं शूट कर पाया। और दोस्तों की मस्ती में पता ही नहीं चला कि कब माथेरन रेलवे स्टेशन आ गया।
दोस्तों ये है तो एक टॉय रेलवे स्टेशन, पर ये देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर्स और बाकी सब रियल है। तो दोस्तों अभी हम उतरे हैं जस्ट माथेरन रेलवे स्टेशन पर, जो कि टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन काफी सुंदर है, काफी रियल लगता है, जैसे अपने इंडियन रेलवे में रेलवे स्टेशन होते हैं। यहाँ पर आप आके फील कर सकते हैं। ऐसे मैं वीडियो से बताऊंगा तो लगेगा नहीं, लेकिन आप सिर्फ यहाँ आके फील कर सकते हैं। तो आप आइए माथेरन और यहाँ एक्सप्लोर करिए। और अब हम यहाँ से जाएंगे, वॉक करके जाएंगे, यहाँ से ट्रेन रिटर्न नहीं आएगी, तो हम लोग माथेरन रेलवे स्टेशन से वॉक करके जाएंगे। अमन लॉज से माथेरन तक की चलती है ट्रेन, ये मैं आपको बता दूं। बाकी फिर आप जहाँ पर माथेरन पे छोड़ती है तो आपको यहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा वापस अमन लॉज। और इसके बाद आप यहाँ के कई व्यू पॉइंट्स है वो भी घूम सकते हैं। बस यही बताना। चलिए। वैसे तो माथेरन में घूमने के लिए काफ़ी सारी प्लेसेस है, लेकिन हमें त्र्यंबकेश्वर जाना था और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमें ये ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करनी थी। तो अगर आप माथेरन आए तो कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम निकाल कर आए, जिसमें आप काफ़ी अच्छे से घूम सकते हैं। तो अभी फिर से हमें ट्रेन दिखने वाली है, अभी सामने से फिर आने वाली है। तो हम तो अभी निकल रहे हैं वापस, मतलब त्र्यंबकेश्वर के लिए। बस या कैब लेंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कोहरा है। देखिए अगर आप इस सीजन में आते हैं तो आपको रश ज्यादा दिखाई देगा, और आपके लिए शायद गाड़ी भी ऊपर लाना मुश्किल हो सकता है पर्सनल, अगर प्राइवेट व्हीकल से आते हैं आप तो। और अगर बस से आते हैं तो आप ऊपर तक आ सकते हैं, गवर्नमेंट बसेस रहती है। और ये लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर है माथेरन। तो देखिए अभी आई ट्रेन। तो हम सभी ने टॉय ट्रेन को काफ़ी एंजॉय किया और फिर हम निकल गए वापस माथेरन के एग्जिट गेट की ओर। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप माथेरन हिल स्टेशन आ रहे हैं तो कृपया ट्रैकिंग बैग और ट्रैकिंग शूज़ लेके आए, जो कि वाटर प्रूफ हो, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती ही रहती है। तो मैं आपको वैलिडिटी बता देता हूँ। जो टिकट रहती है माथेरन में एंट्री की, वो जब तक आपकी वैलिड रहेगी जब तक आप माथेरन गेट के अंदर है, और जैसे आप बाहर निकलेंगे वो खत्म हो जाएगी। तो आप वो टिकट को संभाल के रखिएगा बस। तो जब हम रिटर्न जा रहे थे तो हमें कुछ ऐसा व्यू मिला। तो माथेरन ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एपिसोड 4 में, जिसमें मैं आपको कराऊंगा दर्शन श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। जब तक के लिए हर हर महादेव।